तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं होम लोन में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। तो स्मॉलर ईएमआईज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिनिमम आप यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आप जो है टाइम से पहले भी अपना लोन चुकाना चाहते हो आप यहाँ से चुका सकते हो। फ्लोटिंग और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं। तो फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे आप होम लोन ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं करंट में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9% से स्टार्टिंग हो जाएगी, 9.40% तक जाएगा। वहीं अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 14% से स्टार्टिंग होगी। जैसे कि हमने बताया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा चलता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9.10 से स्टार्टिंग है, 9.40% तक जाएगा। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 14% से ही स्टार्टिंग हो जाएगी। जो इनकी दूसरी स्कीम चलती है जो कि चलती है आशा होम लोन, इसमें अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो सैलरीड इंडिविजुअल 10.50 से स्टार्टिंग होगी, 12.85% तक जाएगा। वही सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए जो है यहाँ पे फ्लोटिंग रेट से लेता है तो 12% से स्टार्टिंग होगी और 13.30% तक जाएगा। तो ये इनकी देखिए स्कीमें वगैरह चलती हैं। अगर यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है तो वो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10.5% से स्टार्टिंग होगी फॉर टर्म लोन। अगर ओवरड्राफ्ट लेना है तो भी आपके 10.50 से स्टार्टिंग होगी। दोनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेम लगेंगे। स्कीमें यहाँ पे देखिए टोटल 3 स्कीमें चलती हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, आशा होम लोन हो गया और एक सिंपल होम लोन हो गया। आपको जिस भी टाइप का जो है होम लोन की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे कम चल रहा है वो यहाँ पे सिंपल वाले होम लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से स्टार्टिंग होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। सैलरीड इंडिविजुअल होंगे या तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या किसी जो है अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट में भी एक अच्छी कंपनी में जॉब वगैरह करते होंगे। अब जो मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो 60 साल की एज तक जो है आप लोन चुका सकते हो अपना। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल होंगे उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं, जैसे कि हो गए आपके डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, वो लोग भी जो है यहाँ पे एक्सिस बैंक से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। उनके लिए भी मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल और मैक्सिमम 65 की एज तक जो है अपना लोन चुका सकते हैं। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया जो कि अपना बिजनेस वगैरह करते हैं। इंडिविजुअल है वो कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई फाइल करते हो तो उनके लिए ये एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल, मैक्सिमम 65 ईयर। यहाँ पे मिनिमम आप देखिए 3 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। अब यहाँ पे मार्जिन वगैरह क्या रहता है, तो जैसे कि अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक का जो लोन है वो एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। वहीं अगर आप 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक का लोन जो है वो एक्सिस बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक का लोन जो है वो आपको एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेगा।